तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ, तो आप सबको पता है कि 23 जनवरी को मासिक प्रदोष का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, 23 जनवरी दिन मंगलवार मतलब हनुमान जी के दिन आपको प्रदोष का एक महापर्व मिल रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 22 जनवरी को जो श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और दिन सोमवार पड़ रहा है, उसका भी उपाय हमारे चैनल में आ गया है, तो आप जाके उसका भी उपाय देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा दिन है, पूज्य गुरुदेव ने बोला है। तो उसका भी उपाय हमारे चैनल पे है, जाके देखिएगा तुरंत, क्योंकि वो 22 जनवरी को ही है। सुबह से लेकर शाम तक आप वो उपाय कभी भी कर सकते हैं। दिन सोमवार का भी है, तो महादेव का भी आपकी कृपा होगी। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्राण प्रतिष्ठा के ठीक अगले ही दिन मतलब 23 जनवरी को प्रदोष पड़ रहा है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव को जितना पसंद महाशिवरात्रि है, जितना पसंद मकर संक्रांति है, जितना पसंद हमारी सोमवार की अष्टमी है, उतना ही पसंद जो प्रदोष का जो दिन होता है, प्रदोष का जो महीना होता है, उसमें जो एक व्रत होता है प्रदोष, उसका भी है। तो 23 जनवरी को मासिक प्रदोष का है, जो कि जनवरी महीने का प्रदोष आ गया है। तो क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। जितने भी उपाय हैं आपके लिए लेके आया हूँ, 3 से 4 उपाय मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिए, समझ लिए, तो 100% है कि आपकी जो कोई भी मनोकामना है, जो कुछ भी आप चाहते हैं महादेव से कि पूरी हो, तो वो पूरी होके ही रहेगी। बहुत सारे लोगों ने 2023 के जितने भी प्रदोष थे उसमें उपाय किए, और बहुत सारे लोगों का जो मनोकामना है वो पूरी भी हुई है। और गुरुदेव को आपको भी पता है कि जो कथा होती है शिव महापुराण की, जो कि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मुख से होती है, उसमें गुरुदेव के पत्र आते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र लिखा कि गुरुदेव, आपके बताए हुए उपाय हमने किए और हमारी सारी की सारी मनोकामना भी पूरी हुई। तो चलिए चलते हैं आज के उपाय में, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर बहुत अच्छे समझ के लेके आया हूँ। आपको 3 से 4 उपाय बताऊंगा, जो कि मनोकामना पूर्ति की भी होगी, जो कि धन प्राप्ति का भी होगा, जो कि बीमारी का भी होगा, कर्जा मुक्ति का भी होगा। पूरे के पूरे उपाय आपको ध्यान से सुनने हैं। चलिए चलते हैं उपाय की ओर, लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर ली सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो धन प्राप्ति का उपाय है। ठीक, इसमें आपको क्या करना है, मूंग और गुड़ से करना है। करना कैसे है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो मैं आज आपको जितने भी उपाय बताने वाला हूँ, वो आपको प्रदोष काल में ही करना है। प्रदोष काल का मतलब क्या होता है, जिन लोगों को पता है उन लोगों का तो ठीक, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, तो मैं बताना चाहूंगा, जब दिन ढल रहा हो, रात आने वाली हो, मतलब लगभग 6 से 7 के बीच का जो समय रहता है, उसी को हम लोग प्रदोष काल बोलते हैं। तो उसी समय आपको सारे के सारे उपाय करने हैं। जो हमारा पहला उपाय है, उसमें आपको क्या लेना है, 11 हरे मूंग के दाने, 1 गुड़, 1 बेलपत्र, 1 धतूरा। ठीक है ना, क्या क्या लेना है मैं फिर से बता रहा हूँ। 11 हरे मूंग के दाने लेने हैं, 1 गुड़ लेना है, 1 बेलपत्र लेना और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, जो बेलपत्र होगी वो कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि बेलपत्र तो ले लेते हैं, लेकिन बेलपत्र को यही नहीं देखते कि बेलपत्र कटी फटी है कि नहीं। बहुत सारे लोग तो ये भी गलती करते हैं कि एक पत्ती वाले को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। पूज्य गुरुदेव हमेशा अपनी कथा में बताते हैं कि एक पत्ती की कोई बेलपत्र नहीं हो, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है, उसी को आपको बेलपत्र मानना है, ये आपको भी पता है। तो चलिए हम पहला जो उपाय है उसके बाद ध्यान देते हैं। जो आप धतूरा लेंगे, उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि धतूरा कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, मुरझाया हुआ भी नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा हरा होना चाहिए। आपको लेना है 1 लोटा जल, जो कि तांबे के लोटे में जल होगा, और जो कि आपको अपने घर से लेके जाना है। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। पूज्य गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि आपको जो जल है वो अपने घर से लेके जाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोटा खाली लेके जाते हैं और जाके मंदिर परिसर से ही जल भर लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपने 1 लोटा जल ले लिया, उसमें 11 हरे मूंग के दाने डाल लिए, 1 गुड़ डाल दिया, 1 बेलपत्र और 1 धतूरा डाल दिया, और पहुंच गए सीधा सीधा कहाँ पहुंच गए, शिव मंदिर। जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है। ध्यान रखिएगा कि आपको ये उपाय प्रदोष काल में ही करना है। ठीक, आप दक्षिण दिशा में खड़े होंगे
और उत्तर की ओर मुख होगा। ठीक, उत्तर की ओर मुख का क्या मतलब है? देखिए बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हर मंदिर का जो शिवलिंग है वो अलग अलग दिशा में होती है, तो हम उत्तर दिशा मानेंगे किसका? ये गुरुदेव के पास में ये प्रश्न गया, तब गुरुदेव ने बताया कि जिस भी मंदिर में आप जाते हैं उसकी जो जलाधारी जिधर साइड रहेगी उसी साइड आपको मुख करके खड़े हो जाना है। तो आप भी लोग जितने लोग मेरा उपाय सुन रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिधर साइड जलाधारी रहेगी, जिधर साइड जलाधारी से जल नीचे गिरेगा, आपको क्या करना है, उधर ही अपना मुख कर लेना है। अब आपको भगवान भोलेनाथ का जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र क्या है भगवान भोलेनाथ का? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये 5 बार बोल के, कितनी बार बोल के? 5 बार बोल के आपको क्या करना है, जो जल है वो अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बहुत ही बड़ा उपाय है, जो कोई भी व्यक्ति जिसकी भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है धन प्राप्ति से रिलेटेड, ये उपाय अवश्य रूप से कर ले, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। ठीक, तो ये था हमारा पहला उपाय। जो हमारा दूसरा उपाय है, ये प्रदोष का सबसे बड़ा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। और प्रदोष का सबसे बड़ा उपाय है कौन सा, ये भी आपके मन में इच्छुक होगी कि कौन सा आखिर वो उपाय है जो कि प्रदोष का सबसे बड़ा उपाय है। तो देखिए आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। बहुत बड़ा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि इस उपाय में आपको करना क्या है, सिंपल सा। आपको लेना है एक दीपक, मतलब एक दीपक आपको लेके जाना है दूसरी जगह, एक दीपक आपको अपने घर में करना है। कैसे करना है देखिए, पहले आपने एक दीपक लिया और ये दीपक लेके आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेलपत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर आपने माता पार्वती को प्रसन्न कर लिया तो महादेव तो 100% प्रसन्न होंगे ही होंगे। आपको करना कैसे है, आपको एक दीपक लेके जाना है जो कि मिट्टी का होगा, उसमें घी होनी चाहिए और घी के साथ आपको क्या होनी चाहिए, गोल बाती। बहुत सारे लोग लंबी बाती भी ले लेते हैं, आपको लंबी बाती नहीं लेना, आपको गोल बाती लेना है। गोल बाती के साथ साथ आपको घी डालना है और घी के साथ आपको मिट्टी का दीपक होना चाहिए। लेके पहुंच जाना है कहाँ, आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे। जैसे ही आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे, सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा, आपको 3 बार करनी है परिक्रमा। क्या करनी है? 3 बार आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा मतलब गोल गोल घूमना है और घूमते के साथ ही माता पार्वती से आपके मन में जो कुछ है वो बोल देना है। जिस भी मनोकामना के लिए आप आए हैं सब का सब बोल देना है। उसके बाद क्या करना है, जो आपने दीपक लिया है वो बेलपत्र के पेड़ की जो जड़ है वहां आपको अर्पित कर देना है माता पार्वती का स्मरण करके। अब एक काम आपको और करना है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको जो भी कंकड़ दिखे आपको उसी को शंकर मान के आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल और एक बेलपत्र अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव भी हमेशा अपनी कथा में बताते हैं कि भारत के हर कंकड़ में शंकर का वास है। तो आपको क्या करना है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे का दिया जलाने के बाद जो भी एक कंकड़ दिखेगा उसी को शंकर मान के, केवल और केवल एक, चाहे वो छोटा से छोटा हो बड़ा से बड़ा हो, आपको उसी कंकड़ को शंकर मान के थोड़ा सा जल और एक बेलपत्र अर्पित कर देना है। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, वो वाला भी आपको ध्यान रखना है। और क्या करना है, आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद अपने घर आ जाना है। घर आने के बाद एक दिया अपने घर की जो चौखट है उसके बाहर आपको जला देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ऐसा करने से बाहर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में सदैव बना रहेगा। तो पहला दीपक आपने कहाँ जलाया, आपने बेलपत्र के नीचे जलाया। दूसरा आपने कहाँ जलाया, आपने अपने घर की चौखट के बाहर। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष, ये उपाय करती है, प्रदोष के दिन करती है, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।